शिवजी तथा मैया पार्वती के मंगल विवाह महोत्सव को गाया जाता है, वहां पर नित्य निरंतर मंगल उत्सव होते रहते हैं महाराज। बोलो उमापति महादेव की। देखिए, भगवान को पाने का कोई उम्र निर्धारण नहीं है महाराज। भगवान को कभी भी किसी भी उम्र में पाया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं कि आप बुढ़ौती में भजन करें तो बुढ़ौती में आपको भगवान मिलेंगे, नहीं नहीं नहीं। आदत डालनी होती है महाराज, और ये आदत शुरू से होनी चाहिए। शुरू से आदत नहीं होगी तो फिर आप वृद्धावस्था में चाहें कि शुद्ध उच्चारण हो सके तो नहीं होगा। उस समय अस्थि पंजर सब ढीले हो जाते हैं महाराज, शक्तियां शरीर से क्षीण हो जाती हैं, और बोलना चाहेंगे हरे राम 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 हरे हरे, तो आवाज निकलेगा हरे लाम हले लाम 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 हले हले। शब्दों का उच्चारण बिगड़ जाता है महाराज। आदत है जिसको पड़े जिसकी आदत है, हम पर तो श्री जी ने की है कृपा, हमको राधे कहने की आदत है। इसलिए महाराज शुरू में ही आदत की बात कही। जब तक आप आदत नहीं डालोगे तब तक ये राम नाम निकलने वाला नहीं है। आप दर्शन करिए, छोटी सी उम्र है महाराज। उत्तानपाद जी के बेटे हैं ध्रुव जी। कितनी उम्र है इनकी? 5 वर्ष की। अब आप अनुभव करिए, 5 वर्ष का लड़का कितना ज्ञान रख सकता है। बड़े जी, आपका नाती 5 वर्ष का ही होगा। 5 वर्ष के बेटे में कितना बोध होगा महाराज, कितना ज्ञान होगा। किस यूनिवर्सिटी का वो छात्र है, लेकिन वो भी कभी कभी आपसे बड़ी बड़ी बातें करता होगा। छोटी उम्र में बच्चे कभी कभी बड़ी बात करते हैं। भगवान तो 5 वर्ष के हो गए तो मैया जी से झगड़ा करने लगे, माँ मेरी शादी करवा दो। अब आप बताओ, 5 वर्ष का बेटा भला क्या जानता है विवाह। लेकिन माँ ने कहा बेटे मान जाएगा तो शादी करवा दूंगी। भगवान मान गए तो ब्रिज गए कि नहीं नहीं अब शादी करवाओ। छोटे बच्चे बाल हट बड़ा करते हैं महाराज। 3 ही हट तो है इस संसार में, बाल हट हो गया और उसके बाद तिरिया हट। माताओं का हट बड़ा तगड़ा होता है महाराज। और उसके बाद योगी हट। 5 वर्ष की उम्र है ध्रुव जी महाराज की। और कौन ऐसा बेटा होगा जो अपने माता पिता के स्नेह प्रेम को नहीं चाहेगा महाराज। संसार में 2 चीज चलता है, एक धर्म एक अधर्म। वैसे आपको बताएं बड़ी जी, सबसे ज्यादा नीति क्या कहती है, शास्त्र क्या कहता है, हम जीवों को, हम मनुष्यों को इसका अध्ययन करके नहीं तो कहीं सुन करके नीति पर चलने का प्रयास करना चाहिए। और नहीं चलते अगर जो, तो हम करते क्या है, मनमानी करना शुरू कर देते हैं। व्यक्ति जब दरिद्र होता है, कुछ नहीं होता, तो किसी के पास जाता, यानी संत के पास जाता, ब्राह्मण के पास जाता, और जाकर के कहता है महाराज थोड़ी कुंडली आप हमारी देख लो, हाथ तो देखो। पता नहीं क्यों ग्रह दशा जो है विपरीत चल रही है। आजकल के समय में हमारे पास पैसा नहीं टिकता, कुछ है नहीं पास में। तो महाराज संतों ने कहा एक काम करो भैया, तुम धर्म करो।
और जब धर्म करता है तो धर्म करते करते धनाधीश बन बैठता है, और धन जब हो जाता है तो उसके बाद मनमानी करना शुरू कर देता है। पहले कहीं जाता था तो 10 रुपए 20 रुपए 2-4 रुपए दान किया करता था, लेकिन अब तो दान भी नहीं करता। क्यों देना इनको? मन ने कहा कि सुनो, ये सब करने से कुछ नहीं होगा, बेकार है। तो जीव धन पर चलने लगता है, और उसके बाद जब मनमानी करने लगता है महाराज, तो उसकी स्थिति और बिगड़ने लगती है। उत्तानपाद ने यही किया महाराज। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, एक है मैया सुनीति और दूसरी है मैया सुरुचि। सुनीति मैया का विवाह जो हुआ था ब्रह्म विवाह के अंतर्गत हुआ था महाराज, और सुरुचि मैया से इन्होंने जंगल में शिकार खेलते समय इनको देखा, प्रेम में दोनों बंध गए, और दाम्पत्य जीवन के सुख को भोगने के लिए दोनों एक परिणय सूत्र में आज बंध गए महाराज। वापस घर लेके आए, और मनमानी जब अपनी चलती है महाराज, तो नीति अपने आप ही हट जाती है। जहां ज्यादा कुछ गड़बड़ होने लगे तो होशियार व्यक्ति का यही काम है कि उस स्थान को छोड़ करके चला जाए। वहां लड़ते रहोगे आप, भिड़ जाओगे तो बात बिगड़ जाएगी। आज सुनीति मैया को घर से निकाल दिया गया महाराज, और ये जंगल में जाकर के संतों की संगति में बैठ गई। संतों के साथ बैठ करके भगवान के रंग में रंगने लगी महाराज। मणि जी आप बताइए, आपको एकांत में कहीं छोड़ दिया जाए तो आप क्या करेंगे? जंगल में छोड़ दिया जाए आपको तो किसके सहारे रहेंगे आप? भाई घर वाले छोड़ दिए जंगल में, और जंगल में कोई है नहीं, तो भगवान का ही तो सहारा रहेगा ना महाराज। इस दुनिया में जब कोई सहारा नहीं बचता तो लोग सीधे भगवान को पकड़ते हैं। अरे महाराज, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। सब कुछ मान बैठता है किसको? भगवान को। एक व्यक्ति को 10 रिश्ते लगा दिया जाए कि भाई आप ही पापा हैं, चाचा हैं, फूफा हैं, बुआ हैं, सब हैं, तो आपको बुरा लग जाएगा। लेकिन महाराज भगवान को ये बात बुरी नहीं लगती। भगवान तो कहते हैं तुम मात्र एक कदम हमारे तरफ बढ़ा दो, हम तो 99 चलने के लिए तैयार हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ध्रुव जी महाराज आज अपने पिता से मिलने गए, और स्नेह बस पिता ने गोद में उठा करके और लाड प्यार करना प्रारंभ किया। उसी समय सुरुचि ने देख लिया महाराज, और सुरुचि ने जब देखा तो दौड़ करके आई और आकर के अपने स्वामी के गोद में बैठे उस सवत के पुत्र को बांह पकड़ करके नीचे उतार दिया, और कहती है बेटा मैं मानती हूं कि तू राजा का बेटा है, लेकिन तूने मेरे कोख से जन्म नहीं लिया। देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि राजा के महारानी के कोख से ही जन्म लिए हुए बेटे को राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार है। नहीं, कभी कभी धूल में खेलने वाला बेटा भी राजा बन जाता है। तो मान लीजिए अपने वहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देखिए, कभी जमाने में चाय बेचते थे, और चाय की चुस्की ने कहां ला करके बैठा दिया महाराज। राजयोग कब मिलेगा, किसको मिलेगा, किस अवस्था में मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, कोई नहीं जानता। और कहां केतली में चाय बेचने वाले आज दुनिया पर राज कर रहे हैं। भगा दिया महाराज घर से,
निकल यहाँ से, तू जा तप कर, और तप करने के बाद जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो उनसे वरदान मांगना। क्या वरदान? यही मांगना कि हे प्रभु मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा जन्म सुरुचि मैया के कोख से हो जाए। तू जब जन्म लेगा तब इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार होगा। आपसे निवेदन करूं, कोई बाण मार दे अगर जो, तो उसके घाव को आप मलहम लगा करके दवा खा करके ठीक कर सकते हैं, लेकिन कोई बाड़ी का वज्र चला दे तो वो जीवन में कभी छूटता नहीं महाराज, न ठीक होता, लगा रहता है उसका घाव, वो अंदर ही अंदर पनपता रहता है। बात बुरी लग गई, दौड़े दौड़े कर गए। माँ ने समझाया बेटा तू तप कर, तप करने से ही ये सारी दुनिया चलती है, और जब तक तप नहीं किया जाएगा तब तक कुछ नहीं मिलेगा। और जो जितना ही तपता है उतना ही उसके अंदर निखार आता है महाराज। परिवार में एक मुखिया पिसा जाता है, अब घर के सभी लोग आनंद पूर्वक रहते हैं। एक व्यक्ति को चिंता बनी रहती है, भैया कौन खाया कौन नहीं खाया, किसको कपड़े मिले किसको नहीं मिले, कौन बीमार है, किसको किस चीज की आवश्यकता है। जो बीमार है उसको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं, वो दवा आ जाए तो खा लेगा, पड़ा रहेगा अपना। लेकिन घर का मुखिया जो है, एक ही मुखिया या पिता कहिए, बड़ा भाई कहिए, जो भी हो, ऐसा वट वृक्ष है कि जिसके शीतल छांव में बैठ करके पूरा परिवार आनंद पूर्वक जीवन जीता है महाराज। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ध्रुव जी महाराज तप करने के लिए निकले। भगवान ने देखा संकल्प तो इसने मन में ले लिया, लेकिन संकल्प के बाद भी एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। मान लीजिए किसी को जुआ खेलने का ढंग न आता हो, तो वो भी अपने लिए एक गुरु का भी खेलना हो सिखा दे हमको। या फिर गलत मार्ग हो गया है तो वो भी अच्छे गुरु की तलाश करता है। लेकिन यहां पर आप दर्शन करें, ध्रुव जी महाराज घर परिवार सब कुछ छोड़ अपनी ही प्रेरणा से नारद जी को भेजा महाराज। नारद जी ने आकर के परीक्षण किया, देखा जाए ये पास हो रहा है कि फेल हो रहा है महाराज। और नारद जी आए, आने के बाद परीक्षण करते हैं महाराज। आप चाहें कितनी भी कोशिश कर लें, जब तक गुरु की कृपा नहीं होती है तब तक कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। सब कुछ पड़ा रहता है, फिर भी गुरु की कृपा होनी आवश्यक है। मान लीजिए आप 30-35 वर्ष, चाहे 40 वर्ष, 50 वर्ष, जो भी सेवा आपने प्रदान किया है अपने विद्यालय में, आप नहीं होते, यानी गुरु जी नहीं होते, तो क्या बच्चों को ज्ञान मिलता? किताब में तो ज्ञान भरा पड़ा है महाराज, लेकिन नहीं समझ पाते। आपकी आवश्यकता थी तो आपको नियुक्त किया गया, आपने प्रदान किया महाराज। ठीक उसी प्रकार नारद जी को नियुक्त किया गया है। और नारद जी ने आज इनका परीक्षण किया, क्योंकि नारद जी जिनको मिलते हैं भगवान उसी को मिलते हैं महाराज। अच्छा उनको छोड़िए, आपकी उम्र लगभग 75 वर्ष की होगी मणि जी, 75 तो होगा ही। आपको भगवान अभी क्यों नहीं मिले? और 5 वर्ष की उम्र में देखिए ध्रुव जी को मिलने जा रहे हैं। इसलिए बड़ा ही सुंदर भाव किसी ने कहा,